दाखिल खारिज नहीं कराने वाले लोगों के लिए चार बड़ा झटका है। भारत के जितने भी लोगों का दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए ये चार और पांचवा एक सबसे बड़ा झटका जो आज आपको हम बताने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा जो है लोगों को परेशानी में डाल सकता है। आज हम बात करेंगे खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश समेत भारत के जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में आपका जमीन कोई है और उसका दाखिल खारिज आपके नाम पर अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बिहार का ही बात करेंगे, क्योंकि अभी बिहार में लैंड सर्वे की एक बार फिर से महाअभियान चलाने की जो है चर्चाएं और इसकी प्रक्रियाएं तेज कर दी गई है। और जो गवर्नमेंट के तरफ से कहा गया है कि अब सर्वे नहीं रोका जाएगा। पहले दाखिल खारिज के कारण ही, जमाबंदी सही होने के नहीं होने के कारण ही जो सर्वे का काम था उसको आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब सरकार का कहना है कि अब सर्वे तय समय से पूरा किया जाएगा और उसके लिए चाहे किसी भी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो उससे भी अब सर्वे नहीं रोका जाएगा। अब बड़ा झटका सबसे पहला हम अगर बात करें तो सभी लोगों के लिए है जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और दाखिल खारिज में चाहे कोई भी कारण हो, चाहे आपसी विवाद हो, आपसी सहमति नहीं बन पा रहा हो, या फिर आप जानबूझ करके लापरवाही कर रहे हो, या फिर दाखिल खारिज का आवेदन आप किए हैं अंचल स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही हो या तहसील स्तर पर लापरवाही हो, चाहे किसी भी प्रकार का कारण हो, अब सबसे पहला झटका यह है कि गवर्नमेंट के अनुसार अब वैसे जमीन जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके जमीन का रिकॉर्ड, ये जो सर्वे भी हो रहा है, इस सर्वे में भी सेम टू सेम अपडेट कर दिया जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि खतियान में पूर्वज का नाम है, खतियान में जो खाता प्लॉट जो है रकबा है वहीं इस बार भी सर्वे में चढ़ा दिया जाएगा। जमाबंदी में जो रिकॉर्ड है, जो पुराने रिकॉर्ड है, वही पुराने रिकॉर्ड भी जमाबंदी में अपडेट कर दिया जाएगा। नक्शा जो है, जो वर्तमान जमीन का स्थिति है उसके अनुसार बना दिया जाएगा और सर्वे को पूरा किया जाएगा। तो यहां पर झटका सबसे बड़ा जो है उन लोगों के लिए है कि आज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले बाबा दादा के नाम पर जमीन है और फिर से उन्हीं के नाम पर चढ़ जाएगा। आने वाले लगभग कई वर्षों के बाद फिर सर्वे होगा, उसमें 50 वर्ष लग जाएगा कि 100 वर्ष लगेगा, फिर गवर्नमेंट कब सर्वे कराएगी, तब तक जो है वही पुराने नाम जो बाबा दादा का है आपके जमीन के रिकॉर्ड में चलेगा। अब इसमें बड़ी समस्या उत्पन्न होगी। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें उत्पन्न ये होगी कि आज जो 5, 7, 8 जो परिवार के अलग अलग सदस्य जो अलग अलग जमीन या तो बंटवारा घरेलू तौर पर करके जो है अपने अपने जो है हिस्से में वो अपना उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कागजी तौर पर उसका कोई प्रमाण नहीं होगा, कोई उसका कागज के अनुसार अधिकार नहीं होगा। और एक और नियम आपको हम बता देते हैं कि जमीन की खरीद बिक्री जो है वही जमीन को कर पाएगा, वही जमीन की खरीद बिक्री भी होगी कि अगर आप जमीन बेच रहे हैं तो आपके नाम पर जमीन है तभी आप बेच पाएंगे। अगर आपके नाम पर जमीन नहीं है तो आप उस जमीन को बेचने के अधिकारी नहीं है। लेकिन कुछ दिनों के लिए अभी ये व्यवस्था है कि जिनके नाम पर जमीन नहीं है वे भी जमीन लोग बेच दे रहे हैं, लेकिन ये तुरंत बहुत जल्द जो है ये व्यवस्था पूरी तरीके से पूरे भारत में ही बंद होने वाली है और वही जमीन बेच पाएंगे जो जमीन उनके नाम पर है। और अब तो एक नई प्रक्रिया भी जोड़ दी गई है कि अब तहसीलदार या सीओ जिसको बोला जाता है अंचलाधिकारी, वे परमिशन पहले जो है आपको आवेदन करना है, 10 दिन के अंदर वे जो है जमीन की पूरी वेरिफिकेशन करके फिर जो है उसकी रजिस्ट्री का भी वे परमिशन देंगे, तभी जमीन की रजिस्ट्री भी होगी। तो अब प्रक्रियाएं आप नहीं समझेंगे, आप जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे, अपनी जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कराएंगे, बंटवारा नहीं करेंगे, तो अब आपको झटका तो लगेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले झटके की ओर आपको अब हम रूबरू करा देते हैं, जिसमें जमीन की खरीद बिक्री पर रोक, सर्वे पुराने रिकॉर्ड के अनुसार अपडेशन, और सर्वे में देखिए क्या होता है कि नक्शा भी पुराने के अनुसार अपडेट हो जाएगा। और तीसरा, स्वामित्व पर संकट। अब संकट किस लिए कि जो जमीन है
आपके हिस्से का ही जमीन है, जमीन आप ही का है, आपके पूर्वज का ही है, लेकिन आपके नाम से कागज नहीं है। तो कागज नहीं है तो आप कागजी तौर पर उस जमीन के स्वामित्व रैयत नहीं माने जाएंगे। जब तक भी जमीन आपके नाम पर नहीं होगा तो केवल उस जमीन का आप उपयोग कर पाएंगे, चाहे कृषि कार्य के लिए हो, चाहे अन्य कार्यों के लिए हो, वे जमीन केवल आप उसका उपभोग कर पाएंगे, कागज आपके नाम पर नहीं होगा। यह भी झटका है। और उस जमीन पर जो आप सरकारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे सारे सरकारी लाभ भी आपको मिलना बंद होगा। और उसके लिए फार्मर आईडी और किसान रजिस्ट्री पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा है कि सभी लोगों को जो है बनवाना जरूरी है। और ये तभी बन रहा है जब जमीन आपके नाम पर हो। तो अगर जमीन आपके नाम पर नहीं होगा तो चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ हो, केसीसी लोन हो, या फसल बीमा हो, या अन्य प्रकार के जो गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी प्रकार के स्कीम्स का लाभ किसानों को दिया जाता है, वे लाभ भी मिलना बंद होगा, क्योंकि आप कागजी तौर पर जमीन के रैयत नहीं माने जाएंगे जब तक जमीन आपके नाम पर नहीं होगा। यह भी एक बड़ा झटका है। और सबसे बड़ा झटका जमीन का विवाद। जमीन का विवाद आज भी बिहार में सबसे ज्यादा इसीलिए है कि लोगों का आपस में बंटवारा नहीं है। 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी पहले से ऐसे ही कागज पर घरेलू मौखिक तौर पर भी जमीन का बंटवारा कर लिए हैं और इधर उधर जो है अपना कब्जा करके लोग रह रहे हैं। फिर कोई व्यक्ति उसमें खड़ा हो जाता है कि नहीं ये जमीन मेरा है, वो कहता है ये जमीन मेरा है। अब इसी में विवाद उत्पन्न हो जाता है और विवाद उत्पन्न होने के कारण फिर ये मामला कोर्ट में चला जाता है। तो अब विवाद जो है इसी प्रकार से बढ़ता है और ये समस्याएं अभी नहीं इसको सॉर्ट आउट की जाएगी। सर्वे में सभी लोग अपने जमीन को अपने नाम पर नहीं कराएंगे, आपसी बंटवारा का सहमति बना करके जमीन जल्द अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराएंगे। तो ये बड़ा झटका जो है आपको अब बिहार में लगने वाला है खास करके, और भारत के अलग अलग राज्यों में भी जब भी सर्वे होगा तो उससे पहले ये सब कुछ आपको कर लेना जरूरी है, नहीं तो झटका आपको लगेगा। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट सलाह दे देते हैं कि आपको करना क्या है। तो इसके लिए करना यही है कि जमीन चाहे खरीदा हुआ हो या घर का हो, सभी प्रकार की जमीन आपसी सहमति बना करके और घरेलू तौर पर भी बंटवारा किए हैं तो कोई समस्या नहीं है। 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैंप खरीदिए, सब लोग आपस में मिल बैठ करके बंटवारा जैसे किए हैं उसको पूरी इंफॉर्मेशन मेरे पास, उसका पूरा जो है आप बोलेंगे तो उसका फॉर्म भी है और उस फॉर्म को उपलब्ध करा देंगे आपसी बंटवारा का। घरेलू तौर पर जो है आप उसमें सब कुछ करके और अपने अंचल में जमा कीजिए ऑनलाइन आवेदन, ताकि दाखिल खारिज आपका हो जाए, जमाबंदी अपडेट हो जाए और फिर सर्वे में जमीन जैसे जमाबंदी में बंटवारा अलग अलग आपके नाम पर हो जाएगा तो फिर आपका खतियान भी अपडेट हो जाएगा, जमाबंदी भी अपडेट हो जाएगा, नक्शा भी सही तरीके से बनेगा और सारे समस्या खत्म हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप इस पर ध्यान दीजिए और अपने दाखिल खारिज वाली जो समस्या है उसको जल्द से जल्द निपटाने का प्रयास कीजिए। अभी आप रविशंकर तिवारी को रवि तिवारी भारत चैनल पर देख रहे थे। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी हमने आपको जानकारी दिया है ये रियल जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये झटका वाली जो बात है ये कुछ नहीं है, लेकिन आप सावधान रहिए। मैं बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डराने के लिए नहीं देता, ये जेन्युइन चीजें हैं। आज नहीं तो कल उसकी समस्या का सामना आप ही करेंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जो समस्या आपके सामने आएगी या मेरे सामने आएगी वो स्वयं को झेलना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप जहां भी देख रहे हैं इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह पर, ताकि बिहार समेत भारत के सभी लोगों के पास दाखिल खारिज जिन्होंने अभी तक नहीं कराया है उनके लिए जो 5 बड़ा झटका है वे भी इस बात को समझें और समय से अपना सहमति बना करके दाखिल खारिज कराएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।